जो बीत गया वो अतीत है, जो अदृश्य है वो भविष्य है, जिसका भान है वही वर्तमान है। साथियों, मैं रमेश कुमार रतन आप सबके बीच एक बार पुनः एक ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूँ जो बार बार हजार बार मेरे मन को कौंधती है। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो क्या कभी आपने अपने अंतःकरण से मंथन किया है? क्या कभी आपने आत्म विवेक से अपने कार्यों की समीक्षा किया है? जहाँ तक मैं जानता हूँ आपने कभी नहीं किया है। क्यों? क्योंकि यह आपने यदि कर लिया होता तो जिस तरह से आप करूं कि न करूं, करूं कि न करूं कि बीच मझधार में हिलोरे मार रहे हैं, आपका मन आगे पीछे करता है। 1 महीना एक्टिव रहेंगे, 6 महीने डीएक्टिव हो जाते हैं। जब कभी मीटिंग सीटिंग या बड़े सेमिनार को देखते हैं तो लगता है कि चलूँगा और कल से ही आग लगा दूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है मित्रों। 1 दिन 2 दिन जब आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट की तमाम चुनौतियां आपके सामने आती हैं, तो आपके अस्त्र शस्त्र धरे के धरे रह जाते हैं। ऐसा क्यों? जिस प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हैं वो दुनिया का सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम नेटवर्क मार्केटिंग है। साथियों, आप एक बार खुद से प्रश्न कीजिए, एक बार अपने आप से पूछिए कि आप जिस कंपनी में जुड़े हैं उस कंपनी की प्रोफाइल आपको आती है कि नहीं आती है। क्या आप कंपनी की प्रोफाइल को बेहतर ढंग से जानते हैं? कंपनी स्टेबल कब से हुई, कंपनी के चेयरमैन कौन हैं, कंपनी का टर्नओवर कितना है, कंपनी के प्रोडक्ट्स कितने हैं, कंपनी किन किन सेक्टर में काम करती है, कंपनी के पास लाइसेंस किन किन सेक्टर्स का है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब जानकारियाँ कंपनी की प्रोफाइल में इंक्लूड होती हैं और आपको जानना चाहिए, जो आप चाहते नहीं कि जान जाए। दूसरी बात, क्या आपको कंपनी का बिजनेस प्लान आता है? नहीं आता है। 100 में से 2, 4, 5% लोग यदि कंपनी का बिजनेस प्लान जानते हों तो ऐसा मत सोचिए कि आपको भी आता है। हो सके आप 4-5% लोगों में हो। मैं उनकी बात करता हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 95% हैं, जिनको कंपनी का बिजनेस प्लान शो करने आता ही नहीं है। अपने प्रॉस्पेक्ट के सामने जाते हैं और सरेंडर कर जाते हैं, या उनके अपलाइन जो होते हैं उनको कहते हैं, सर प्लीज आप ही शो कर दीजिए। ऐसा कब तक? कैसे चलेगी आपकी गाड़ी? क्या आप कंपनी के प्रोडक्ट को डीपली जानते हैं? वैसे तो जिस कंपनी में आप जुड़े होंगे उस कंपनी के पास सैकड़ों प्रोडक्ट हैं,
बट आपको कुछ ऐसे चुनिंदा प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रखना पड़ेगा जिनका मार्केट में बहुत अच्छा प्रभाव है, जिनकी क्वालिटी बेस्ट है, जिनका परफॉर्मेंस बेस्ट है। उनके फीचर्स को आपको अपने प्रॉस्पेक्ट के सामने डीपली रखना आता है क्या? एक खुद से पूछिए। इसके बाद क्या आप अपने अपलाइंस का डेली जो है उनसे हाल चाल करते हैं, उनको फॉलो अप करते हैं कि नहीं करते हैं? करना चाहिए। यदि आप अपने अपलाइन का फॉलो अप नहीं करेंगे तो क्या कभी कल्पना कर सकते हैं कि जिस काम को आपने ठाना है, माना है, वो सफल हो सकता है, वो काम कंप्लीट हो सकता है? कभी नहीं। कल्पना कीजिए, वह शिष्य जो हमेशा गुरु के सानिध्य में रहा और वह शिष्य जो सिर्फ नामकरण करवाने के बाद 6 महीने गायब हो जाए, 1 साल गायब हो जाए, कैसा वो शिष्य होगा? कैसी होगी उसकी सफलता? क्या आपने कभी विचार किया है? नहीं किया है तो कीजिए। अगली बात ये है कि क्या आप अपनी डाउनलाइन का फीडबैक लेते हैं डेली? यदि आप अपने डाउनलाइन का फीडबैक डेली लेते हैं तो कितनी ज्वाइनिंग हुई, कितना बिजनेस हुआ, कल का क्या प्रोग्राम है, अगले सप्ताह का क्या प्रोग्राम है, आने वाले 10 दिनों का क्या आपका लक्ष्य है, इस महीने में कितना बिजनेस जाएगा, कैसे जाएगा, ये फीडबैक आपको लेना होगा और अपने डाउनलाइन में देना होगा। साथियों, ये हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी है। हमारे अपलाइन तो बताते हैं, हमारे गुरुजन लोग समझाते हैं कि ऐसा करना चाहिए, परंतु हम ठहरे वही लाट साहब के नाती। चाहिए सब कुछ हमें, करना कुछ नहीं है। फिर भी जब परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, तो रोना रोना शुरू कर देते हैं। सर ये समस्या है, सर वो समस्या है। लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि जिस कार्य को आपने ठाना है उसमें शिद्दत से कोरे कागज पर लिख लीजिए। यदि आप शिद्दत से 1 साल दे देते हैं, 1 साल यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में शिद्दत से देते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले दूसरे साल से आपकी जो समस्याएं हैं आपसे दूर हटेंगी। आपकी जो कठिनाइयां हैं जो आपको जकड़ के रख चुकी हैं वो आपसे भागना शुरू कर देंगी। आपकी परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आप चाहते नहीं हैं। बच्चों की शिक्षा, परिवार की अच्छी देखभाल, चिकित्सा व्यवस्था अच्छी हो, एक अच्छा घर हो, पक्की मकान हो, टीवी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, 4 व्हीलर हो, ये सपने हैं आपके। लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए चलना नहीं चाहते। जरा सोचिए, जिसने धूप सही हो, बरसात सही हो, गर्मी सही हो, सफल वही होगा ना कि आप जैसे लोग होंगे जो सिर्फ
ख्याली पुलाव बनाते हैं और गटक जाने की सोचते हैं। क्या कभी आपने कल्पना किया है कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, बाबू सुभाष चंद्र बोस, जो हमारे स्वतंत्रता के अग्रदूत थे, इनके अंदर स्वतंत्रता पाने की आग लगी हुई थी। क्या उस आग को जलाने के लिए दिन रात एक किए होंगे कि नहीं किए होंगे? हमको आपको स्वतंत्रता देने के लिए क्या गर्मी, धूप, जाड़ा, बरसात सहे होंगे कि नहीं सहे होंगे? निश्चित रूप से सहे होंगे। जहां तक मुझे भान है, जहां तक मैं सोचता हूं कि एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने कहा होगा कि आज बारिश हो रही है, आज हम स्वतंत्रता के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ नहीं करेंगे। कभी नहीं किए, ऐसा किए होंगे, जरूर किए होंगे, जरूर किए होंगे। जाड़ा, गर्मी, बरसात सब कुछ सहे उन लोगों ने, और हमको अपने खूनों से सींच कर यह वतन दिया है कि आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। फिर भी हम निखट्टू बने हुए हैं, समस्याओं में जकड़े हुए हैं, समस्याओं में बंधे हुए हैं। कभी सोचते हैं एक पल के लिए कि नहीं कल से करूँगा, लेकिन हमारे और आपके मन में वो कल आता है, लेकिन जीवन में नहीं आता है। क्या उस कल को लाना चाहते हैं? कबीरदास का एक दोहा है, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। अर्थात जो कल करना है उसको आज ही कर लो, जो आज करना है उसको अभी कर लो। आने वाले क्षण में क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। तो साथियों, मैं आपसे ज्यादा क्या कहूं, आप अपने आप में विद्वान हैं, समझदार हैं, विवेकशील हैं। कुछ तो सोचिए। जिस परिवार से आप बिलोंग रखते हैं वो राजा महाराजा का परिवार नहीं है, टाटा, बिरला, डालमिया, अंबानी, अडानी का परिवार नहीं है। शाम को भोजन कैसे आता है वो आप जानते हैं या आपके माता पिता जानते हैं। उस पे विचार कीजिए। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग को दिल से ले लिए, एक साल अपने अपलाइन के अनुसार चलिए, मीटिंग सीटिंग जब भी कही जाए 100% जाइए, लेकिन आप बहानेबाजी करना शुरू करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते हैं, मजाक करते हैं। यदि संयोग से कंपनी की मीटिंग हो जाए, ब्रांच में मीटिंग हो जाए, कोई सीनियर आपको कह दे कि कल मीटिंग में चलना है, ठीक उसी दिन आपकी नानी बीमार हो जाएंगी, मौसी की तबीयत खराब हो जाएगा, मौसा का पेट झरना शुरू हो जाएगा। ये समस्याएं आपकी आती हैं और आप मीटिंग में नहीं जाते हैं, सीटिंग में नहीं जाते हैं। क्या जानेंगे? आप तो कोरा कागज हैं। जब तक आप पर लिखा नहीं जाएगा तब तक आपको पढ़ेगा कौन, आपको समझेगा कौन, आपके बारे में सोचेगा कौन। तो मित्रों, यह गलती मत कीजिए। यदि आपने किसी के कहने पर, किसी के बताने पर नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हैं, वो भी मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी जैसी भारत की एकमात्र ऐसी कंपनी जो इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करती है। नियर अबाउट 10 से 12 सेक्टर आपको एक सिंगल आईडी पे काम करने के लिए देती है। ऐसी कंपनी में यदि आपने ज्वाइनिंग कर लिया है तो देर मत करो मित्रों, क्योंकि आने वाला समय आपसे सवाल पूछेगा। आपकी पीढ़ी आपसे पूछेंगी
कि आपने क्यों नहीं किया, ज्वाइनिंग तो लिया था, आगे क्यों नहीं बढ़े, टीम क्यों नहीं बनाए, मीटिंग में क्यों नहीं गए, सेमिनार में क्यों नहीं गए। हम फलाना आज 4 व्हीलर से चल रहे हैं, ढेकाने आज फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, आप जहाँ थे वहीं रह गए। क्यों? इस क्यों का जवाब आपके पास उस दिन नहीं होगा मित्रों। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।